उत्तर प्रदेश के बस्ती के विकास खंड बनकटी के खरौली ग्राम सभा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार से आजिज होकर यहाँ के जो सैकड़ों लोग हैं, ग्रामीण है, वो यहाँ डीएम कार्यालय पे आए हैं और इनकी मांग है जिस तरीके से वहाँ जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जिस तरीके से मनरेगा में और रोड को लेके भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसको लेके जब वहाँ कोई आवाज उठाता है तो उनके ऊपर एससी एक्ट दर्ज करा दी जाती है। काफी योजनाओं के तहत उनको परेशान किया जाता है जिससे उनके ऊपर कोई आवाज ना उठा पाए। यहाँ आज सैकड़ों की संख्या में जो वहाँ के ग्रामीण है उनका गुस्सा फूट गया और आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। इनका क्या कुछ मांग है, किस जिलाधिकारी कार्यालय में किस ग्राम सभा का पूरा मामला है? देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस से भ्रष्टाचार के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई करा के जो भी गलत तरीके से काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उनको किसी भी तरह से संवैधानिक अवहेलना नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी तरफ ग्राम खरौली में जो बनकटी ब्लॉक में आता है, वहां पे प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सुनील पांडे काम करते हैं। प्रधान प्रतिनिधि जैसे खुद प्रधान है, ग्राम प्रधान जो चूंकि एससी है और उसको एकदम हाईजैक करके उनके फर्जी साइन करा लेते हैं और फर्जी साइन करा करके करोड़ों रुपए का बंदरबाट करते हैं। लगभग 4 सालों से उन लोगों ने करोड़ों रुपए डकार लिए हैं और लगातार गांवों में एक माहौल क्रिएट करते हैं कि जब होता है तब वो आए दिन जो भी उनके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश करता है, वहां जांच कराने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ एससी एसटी को हथियार बना लेते हैं। और यहां तक कि सिर्फ एससी एसटी को हथियार बनाते, ठीक था, एससी एसटी के परिवार को भी दूसरे परिवारों से लड़ा देते हैं और स्वयं खड़ा होकर के उनको मरवाते हैं। उनकी वीडियो और साक्ष्य भी तमाम जगहों पे ना सिर्फ प्रशासन को दिया गया बल्कि तमाम कानूनी कार्रवाई के लिए भी दिया गया है। एक मजबूरन में जब एससी एसटी की एक महिला को उनको घर में घुस के उनके परिवार के लोगों के सामने दूसरे परिवार के लोगों से मरवाया गया तो मजबूरी में वो दलित महिला निकल कर के आगे आई थी और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराई थी, लेकिन पैसे के बल पर के वो अपना नाम निकलवा लेते हैं और दोनों परिवार के लोगों को लड़ाते हैं। यही घटनाक्रम जब गांव के अन्य लोग जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं तो उसमें राकेश कुमार यादव करके एक लड़का होता है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके खिलाफ आवाज उठाता है, तमाम जांच उनकी लगवाता है। समतलीकरण का एक मामला बड़ा प्रकाश में लेकर आते हैं जो फर्जी तरीके से लगभग 21-22 लोगों को 47-48 लाख रुपए फर्जी तरीके से दस्तखत करके निकलवा लिया गया था। उनको टारगेट बनाते हैं, पहले उनको घेर करके 10:30 बजे 9:30 बजे रात को मारते हैं और इस तरह मारते हैं कि वो बड़ा सन्न की स्थिति में गांव भर जाकर के उनको बचाने की कोशिश करते हैं। उसी रात वो फर्जी मुकदमे, चूंकि लोग उनको बचाने जाते हैं उस लड़के को, उसके ऊपर फर्जी एससी एसटी एक्ट का उसी दलित महिला के नाम से कर एक हथियार बना लिए हैं वो कि जो भी कुछ होगा उसको संरक्षण देने के लिए जो भी सुनील पांडे को संरक्षण दे देगा उस महिला को हथियार बना करके वो एससी एसटी का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। उस लड़के को मरणासन की स्थिति में पूरे गांव के लोग गए हुए थे और उनको किसी तरह से बचा के लेके आए। वो बचा, उसकी मोबाइल छीन ली गई, लेकिन जब तहरीर देने गए तो थानों पे भी प्रभाव में ले लेते हैं, थानों पे भी उसकी तहरीर बदल दी जाती है। थाना है लालगंज थाना, बहुचर्चित थाना है वो, जो सिद्धनाथ की घटना आज तक नहीं क्लियर कर पाया, फर्जी इनकाउंटर करने जा रहा था, वही थाना है। वो थाना जब आज तक पीड़ितों को न्याय नहीं दे पाया, वो सिद्धनाथ की घटना को आज तक क्लियर नहीं करवा पाए, ऐसे ही तमाम चीजें जो हो रही हैं हर गांव में हो रही हैं। उस यादव परिवार को घर में घुसकर फिर तीसरे दिन, पहले दिन तो मारा ही, फिर ठीक तीसरे दिन भरे दोपहरी में पूरे गांव के सामने उनको, उनके बच्चे को, उनकी पत्नी को घसीट के उनके गुंडों ने मारते लिया और प्रशासन मारते वक्त भी पहुंच गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये है बस्ती का हाल। वीडियो स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? उनकी तो एकदम पूर्ण संलिप्तता है, उनको पूर्ण संरक्षण है। वो तो सरेआम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी नहीं मानते और मुख्यमंत्री के पोर्टल से जो भी शिकायत होती है उस शिकायत पे फर्जी एप्लीकेशन, फर्जी दस्तखत करा लिया जाता है। हमारे बीच में है समतलीकरण में धर्मराज जी, आइए जरा। धर्मराज जी पढ़े लिखे इंसान हैं, इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक। जो रिपोर्ट लगवाई गई वीडियो के द्वारा, इनकी फर्जी अंगूठे लगवा दिए गए और इनको मालूम ही नहीं है कि इनके नाम से समतलीकरण जो था
उस समतलीकरण में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आहरित कर लिया गया। इनको कोई जानकारी नहीं है, इनके खेत की कोई जानकारी नहीं है, इनको स्वयं की कोई जानकारी नहीं है कि इनका समतलीकरण हुआ और पैसे खारिज हो गए। किस मेन आपका क्या मुद्दा है यहाँ ज्ञापन देने का? बहुत सारे मुद्दे हम लेकर के आए हैं। मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा कि उन्होंने 4.5 साल से ग्राम प्रधान के फर्जी दस्तखत करके पूरे ग्राम सभा की जो विकास की योजनाओं का पैसा है उसको डकार लिया है। ये पहला है। उसका भौतिक सत्यापन डीएम साहब कराएं, सामने उस महिला को बुलाएं जो महिला प्रधान है, उसके दस्तखत कराएं। अगर वो दस्तखत दोनों से टैली नहीं करती है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और इनको जेल के पीछे भेजे। दूसरा, लगभग 48 लाख रुपए समतलीकरण के नाम पे उन्होंने निकाला है और किसी भी किसान को मालूम नहीं है। इसके एप्लीकेंट हैं, आए हुए हैं। तमाम जो लोग एप्लीकेंट हैं उनके खिलाफ ये SC/ST का मुकदमा दिखा देते हैं। जो इनके विरुद्ध चुनाव लड़ने की कोशिश करने जाता है, सामाजिक मुद्दे पर चुनाव है तो हर कोई प्रत्याशी के विपक्ष में अपना प्रधान पद का प्रत्याशी होगा। प्रधान प्रत्याशी अगर किसी के पक्ष में खड़ा होता है तो वो दूसरी दलित महिला को आगे करके उनके खिलाफ भी SC/ST का मुकदमा। उन्होंने SC/ST को हथियार बना लिया है। वो विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन दलित परिवार की एक महिला को आगे करके वो अपनी पूरी इस रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। और ऊपर से जो करोड़ों रुपए इन लोगों ने खाए पे हैं, करोड़ों रुपए इन लोगों ने गबन किया, उस पैसे के प्रभाव पे ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं 10, 20, 50 लाख रुपए फूंक दूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आने वाले दिन में घटना ऐसी हो सकती है कि आपने देखा होगा कि अभी पैकोलिया थाना में मात्र इसी मामले को लेकर के, जांच के मामले को लेकर एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। तो जांच में जितने भी लोग उनकी जांच करवा रहे हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है कि कब किसके ऊपर हत्या करवा दे। यह घटना फिर पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर गांव ना होता तो राकेश कुमार और इनके परिवार की पत्नी आज इस दुनिया में नहीं होती। तो आप डीएम साहब से मिलने आए? निश्चित तौर पर डीएम साहब थे और मुझे नहीं लगता है कि डीएम साहब परिपक्व हैं। डीएम साहब सबसे श्रेष्ठ हैं यहाँ जनपद के मुख्य अधिकार वो है। ये सूचना हम लोगों ने पहले ही दे दी थे, अलाउ के माध्यम से भी सूचना दे दी थी और आते ही वो चले गए हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। आप ज्ञापन दे दिए? नहीं, अभी ज्ञापन नहीं दिया, हम सारा नहीं दिए। अब वो चले गए हैं तो ज्ञापन कैसे देंगे? हम लोग यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं, जब डीएम साहब आएंगे तो ज्ञापन देंगे। आप डीएम को ही फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, डीएम को ही हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। क्या पूरा मामला है? पता चल रहा है कि जो दूसरे जिले के लोग उनको नरेगा में शामिल कर लिया गया है। लगातार जिस तरीके से ग्राम प्रधानों के ऊपर आरोप लगता है और प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, अगर वहीं तुरंत कार्रवाई कर दे तो आखिर जिला पे आने की क्या जरूरत होगी? कोई जरूरत नहीं है जिले पे आने भी के लिए। हम गए थे, BDO साहब से मिले। हमने कहा मनरेगा में हमारे जिले के परशुरामपुर, अन्य बहादुरपुर ब्लॉक के कई लोगों का नाम उन्होंने मनरेगा में डाल के और लगातार पेमेंट लिया है। उस पर ये मामला था। इस पे हमने BDO साहब से पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपके गांव में मनरेगा कार्ड धारक नहीं है तो 5 किलोमीटर के अंदर मेरे आदेशानुसार हो सकता है कि वो कार्य करा लें। लेकिन मेरे गांव में 500 से ज्यादा जॉब कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। उसके बाद भी ये अपने रिश्तेदारों को सबको जोड़ लिया। उनकी लड़की की अभी 6 साल पहले शादी हुई थी। ये ग्राम पंचायत प्रतिनिधि नहीं थे, इसके बाद भी ये उसका भी नाम डाल दिए हैं उसमें। ये पूरे अपने परिवार का नाम डाल दिए। समतलीकरण का पैसा अपने पूरे परिवार का। ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनके भाई मनीष पांडे हैं, वीरेंद्र पांडे हैं, लालमोहन पांडे हैं, स्वरूप पांडे हैं और एक अरुण पांडे हैं। इस सबके नाम पे इन्होंने पैसा निकाला और गांव के तमाम ऐसे लोगों के नाम से इन्होंने पैसा निकाल लिया जिन पैसे के लिए लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी दस्तखत भी हुई है। इन्होंने धर्मराज चौधरी हुए, तीर्थराज चौधरी हुए, अंबिका यादव हुए, ऐसे तमाम चेहरे हैं, आए भी हैं हमारे साथ। ये लोग अपना पेपर लेके आए हैं। ये पैसा लिए और निकालने के बाद मुद्दा यूं शुरू होता है कि ग्राम पंचायत की जमीन हमारे गांव में, उन जमीन पे इनके एक अत्यंत करीबी हरिनाथ यादव पुत्र वीरेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, अन्य तमाम ये अपना घर बनाना शुरू किए। गड्ढा था, काट के घर बनाना शुरू किए। मैंने वहाँ अनुरोध किया कि भाई गड्ढे की जमीन है, इस पे आप ऐसा कुछ ना करिए। इन्होंने वहां विवाद क्रिएट किया। प्रधान प्रतिनिधि सुनील पांडे खुद पूरा मकान ग्राम समाज की जमीन में बनाए हैं, जिसका कंप्लेंट किया गया है। उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग पीड़ित होके इसके बाद इसी प्रकरण को लेके राकेश यादव ने समतलीकरण का मुद्दा उठा के एक IGRS पे कंप्लेंट कर दिया और DM साहब को लिखित रूप में दिया उनको लाके। इसमें कहीं कुछ हुआ नहीं। इसी सब को लेके
इनके मोबाइल फोन में सारे रिकॉर्ड रहते थे राकेश यादव के। इनका रिकॉर्ड लेने के बाद वो व्यक्ति तत्काल इनको 9:30 बजे रात में घेर के अपने भाइयों के साथ करीब 2500-30 लोगों के साथ अधमरा करके छोड़ दिया। गांव के लोग पहुंचे तो इनका बीच बचाव किया गया और उसके बाद फिर 3 दिन बाद उनके घर पे चढ़ के इनके अपने अन्य सहयोगियों को लगा के मारे पीटे। उसमें तत्काल प्रशासन पहुंची, उसमें उनके ऊपर 308 अन्य धाराओं में, सुनील पांडे भी उसमें है, मुकदमा दर्ज किया गया। एक हरिजन है वीरेंद्र कुमार, ये इन्होंने एक बार इन्होंने भी वहां एप्लीकेशन एक दर्ज कर लेके जाने चाह रहे थे कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं। इनके घर में चढ़ के जितेंद्र यादव, सुनील पांडे, हरिनाथ यादव, वीरेंद्र यादव, रविंद्र यादव, अन्य सभी गांव के उनके सहयोगी मिलके घर में घुस के मारे। इन सबके साक्ष्य हैं, वीडियो बने हुए हैं, वीडियो है, उन मार रहे हैं वो लोग, तांडव चल रहा लाठी का। SC/ST कायम हुआ, उसके बाद भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं। रोज आए, आज तक चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई। और ये पीड़ित परिवार बार बार, भाई ठीक है, मैं भी प्रधान कैंडिडेट हूँ गांव का, हमारे पास आए। हमारे ग्राम सभा के बगल में गांव है कंचनपुर की एक महिला है, एक विवाद होता है, मैं उसमें पैरवी करने गया, इन्होंने मेरा नाम भी डाल के कि उसके साथ रेप किया गया फर्जी, जो कि न्यायालय से खारिज कर दिया गया गलत पाते हुए। और इनका मन बढ़ गया, जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करता है उसके खिलाफ SC/ST और इनके पास इनकी प्रधान महिला है, महिला को लेके और भी 1-2 महिला है, उनको लेके ये कानूनी कार्रवाई करते हैं और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराते हैं। इससे आवाजें बंद हो जाया करती हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं, इसलिए आज DM साहब के पास आए हैं कि इसको संज्ञान में ले। यादव जी भी हैं जिनके साथ पूरी घटना हुई थी। क्या पूरा घटना हुआ था आपके साथ, जो जिस गांव में आप रहते हैं, क्या पूरी घटना हुई थी आपके साथ? ऐसा है कि हम गांव में, मतलब एक पंडित जी हैं अंकुश शुक्ला, उनका नींव खोदना था। तो बोले कि राकेश भाई जो है JCB नहीं मिल रही है। तो कहे भैया JCB अभी 9 बजे खाली होगी और आप पाकड़डांड आ जाइएगा, JCB चली जाएगा, हम फ़ोन कर देंगे। तो वो गए, हमने कहा कि चले जाइए, वहाँ पे पाकड़डांड पंप पे JCB खड़ी है। तो JCB लेके आए और खुदवा रहे थे। खुदवाने के बाद वो बोले कि हम अपने घर पे थे। उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया पंडित जी कि भाई यादव जी, पैसा जो है हम आज रात हो गई है, दे नहीं पाएंगे, कल सुबह देंगे, आप फ़ोन कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, अभी फ़ोन कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, चले आइए घर, बात कर लीजिए, नहीं तो अभी नहीं मानेंगे। तो हम आए वही बात करने के लिए कि भाई पैसा इनसे कल ले लीजिएगा, हम जिम्मेदार हम हैं, कल आपको हम दिलवा देंगे पैसा। तो JCB चल ही रही थी, 10 मिनट और चलना था। हम सोचे कि 10 मिनट और चल जाए, अभी JCB खड़ी होगी तो हम कह देंगे ड्राइवर से। 10 मिनट 5 मिनट नहीं बिताए, इस तुरंत उनके कम से ये क्या नाम है, मनीष पांडे और ये उनके मनीष पांडे प्रियांशु पांडे, दोनों लोग आए और तुरंत जो है फ़ोन किए, कम से कम 20-25 लोग और आके तुरंत मारना शुरू कर दिया। ना तो कोई बात ना चीज, अब मारने लगे। आधा ईंटा जिनने जो भी पाए तुरंत वो सब चालू कर दिया। हम समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या मामला। और उतने में जो है आधा हमारे सर पे भी लग गया था, इधर भी लग गया था। किसी तरह से मतलब गांव के लोग थे, बीच बचा हुआ, अपने जान बची, नहीं तो ये सब हत्या करने की पूरी प्लानिंग उनकी थी। क्योंकि मैं राजनीति में मतलब शुरू से हूँ और जो है मैं इनके गलत कामों का विरोध कर रहा था। और इसीलिए वो चाह रहे थे कि जब ये इसको हटा देंगे रास्ते से तो हमारी राजनीति जो है आराम से चलेगी। हमारा गांव थरौली। क्या मामला है, आप क्यों आई हैं यहाँ पे? यहाँ पर आए हैं, हम घर पे 1-2 दिन पहले मेरे पति को मारे वो लोग। मारा है? वही सुनील पांडे, मुनील और प्रियांशु, बहुत अन्य लोग हैं जिसका नाम हम नहीं जानते। वैसे घर से यही नाम है सबके, जिसको हम नहीं पहचानते हैं, मगर नाम नहीं जानते हैं, इतना आते जाते नहीं हैं। सब लोग हमको हमारे घर में से खींच कर ले जाकर द्वार से बगल में खेत है, खेत में घिसा कर बहुत मारे थे। यहाँ सर पे चोट लगी थी, आँख में अभी देखिए यहाँ पे दाग है, गले में, पैर में, पेट में मारे थे कि मुझे ब्लीडिंग भी आ रहा था। सब दवा से अभी तक चल रहा है। हाँ, एक बहुत क्या मामला है, क्यों आए हैं आप? यही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। क्या किया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है सर जी। हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं, जो है शासन प्रशासन से जब से जिला अधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही। कौन पीड़ित कर रहा है? ये गांव के प्रधान प्रतिनिधि जी। क्या मामला है? मामला यही है सर कि वो सब
बहुत दबंग हैं गांव के सुनील पांडे, जिसको चाहते हैं उन्हीं को सबको मरवा देते हैं घर में घुसा के। हाँ, उसके 2-4 घर यादव हैं, वही यादव को मिला के सबको मरवा देते हैं घर में घुस के जबरदस्त। यही सब मामला है। उनको न्याय चाहिए सब लोग को कि उनको। आपको बता दें, खरौली के लोग हैं जो डीएम कार्यालय पे आए हैं। इनका कहना है कि जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं लगातार इनके ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर जो बात इनकी नहीं मानता उसको मारते और पीटते हैं, और जो इनके खिलाफ जाता है उनके ऊपर SC दर्ज। जो खरौली गांव के लोग उनका गुस्सा फूट गया और डीएम कार्यालय पे आए हैं। कोलिया में जिस तरीके से ग्राम प्रधान की शिकायत करने के बाद घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं उससे जिला प्रशासन को सीख लेना चाहिए कि जो भी दोषी है या जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लगातार जो सरकार है भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही है, लेकिन जो बस्ती में लगातार भ्रष्टाचार की बात आ रही है, लगातार आखिर जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं, उनसे जब न्याय नहीं मिलता है तो जिलाधिकारी के यहाँ आके लोग जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाते हैं। जिस तरीके से जो लोगों की न्याय की उम्मीद है, जो स्थानीय स्तर पे न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है। ये पूरा मामला जो है लालगंज थाना का है, और जो पूरी जो भ्रष्टाचार का पूरा मामला है बनकटी ब्लॉक का है। खरौली ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका जिस तरीके से वहां आतंक मच गया है, जो लोग हैं एकदम पूरा उनसे आज ही जाकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे रहे हैं।